शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज के मैसेज का नाम है प्रेयर नहीं चाहिए, फास्टिंग काफी है। प्रेयर, प्रार्थना नहीं चाहिए, फास्टिंग काफी है। मैं सब बोलेंगे प्रार्थना नहीं चाहिए, फास्टिंग काफी है। अब मैं वचन पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आज का हम लोग का जो वचन है रोमियो की पुस्तक 16वें अध्याय से पद संख्या 17 से मैं पढ़ रहा हूं। प्रिय जन, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते हैं तथा तुम्हें दी गई शिक्षाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, उनसे दूर रहो। प्रियजनों, कितने प्रियजन है? मेरे हाथ उठाएंगे। ओके। प्रियजनों, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते हैं तथा तुम्हें दी गई शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनसे दूर रहो। प्रियजन, ये तुमसे विशेष विनती है। आज का मैसेज फिर एक प्रोफेटिक मैसेज है जो सुन लिया और समझ लिया। सुनना काफी नहीं है ना? सुनना काफी है नहीं, समझना भी जरूरी है। कई लोगों के पास नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमको परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रभु हमको समझ दीजिए। समझ, ज्ञान है हमारे पास लेकिन समझ नहीं, समझ दीजिए। लेकिन समझ भी काफी नहीं है। विजडम, अब विजडम का सही अनुवाद प्रज्ञा होगा लेकिन उसको समझदारी भी बोल सकते हैं। हिंदी में कई बार शब्दों के बहुत लिमिटेड चॉइसेस रहते हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। लोग नो करते हैं, जानते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं है। फिर समझते हैं लेकिन समझना प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा है जो सत्य, जो सही आप जानते हैं उसको लाइफ में अप्लाई करना। अब एक मेरा चैलेंज है, हफ्ते पर हफ्ते आप अटेंड करिए और आपकी लाइफ बदलते रहेंगे। अब जो लोग रेगुलर है इस मिनिस्ट्री में छोड़ के, कितने लोग कुछ हफ्ते से अटेंड कर रहे हैं? हाथ दिखाएंगे। कुछ हफ्ते से अटेंड कर रहे हैं। क्या वचन परिवर्तन ला रहा है आपके जीवन में? वो निश्चय लाएगा। आप बच के नहीं जा सकते। यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए वचन ध्यान से सुनिए। नॉलेज मतलब हम इस बात को जानते हैं। जानना और समझने में फर्क है। इसका मतलब अब मुझ में समझ डाल दी गई है, बट उसका थर्ड स्टेज है जब लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस समझ का होता है। उसको बोलते हैं ये पर्सन समझदार बन गया है। आमीन। इसके पास खाली नॉलेज नहीं है, इसके पास खाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस नॉलेज का। आमीन। सो आज का वचन जो समझेगा वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। जो आज का वचन नहीं समझेगा या आज का वचन समझ के अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेगा, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपने पहले ही मन बना लिया कि ये जो भी बोलेंगे अप्लाई तो नहीं करेंगे लेकिन सुन लेंगे, फायदा नहीं है। मैं आपको एनकरेज करता हूं, एक्सहॉर्ट करता हूं। जैसे वचन कहता है, प्रियजनों, मेरी तुमसे विशेष विनती है। ये मेरी विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है मार्क देम। अपना अटेंशन उन पे लेके जाओ, ध्यान से उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो, ध्यान से उनको देखकर सोचो। उन लोगों से सावधान रहो। ऐसे लोगों की विशेष छानबीन करो। जब तुम उनको जान जाओ, पहचान लो, उनको मार्क कर दो। देखो, हम जब हफ्ते पर हफ्ते वचन सीखेंगे, हम मिस्ट्री सीखेंगे। मिस्ट्रीज हम पर रहस्य प्रकट किए जाएंगे और लाइफ में डिफरेंस दो लोगों के है रहस्य की समझ। आमीन। परमेश्वर छुपे हैं ताकि हम उसको खोजें। तो लाइफ में जो भी कोई छुपी है उसको सीख करना चाहिए। और अगर आप इन सब के पीछे परमेश्वर की आवाज सुन लेंगे, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब हर वचन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। यहां वचन पौलुस लिखता है, इसका कॉन्टेक्स्ट सीधा है कि जो लोग कलीसियाओं में फूट डालते हैं, सत्य के विरुद्ध सिखाते हैं, उनसे दूर रहो। लेकिन आज मैं इसका एक प्रैक्टिकल प्रोफेटिकल एप्लीकेशन लाइफ में, जिसका एकदम ड्यू सीजन है, वो लेके आया हूं। इन लोगों को मार्क करो, इन पर एक चिन्ह लगा दो, इनको ध्यान से देखो, इनको ऑब्जर्व करो।
ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ये कौन लोग हैं? जो लोग लाइफ में डिविजन्स लाते हैं, जो लोग लड़ाइयां लाते हैं, जो लोग बीच में फूट डालते हैं। और फिर नेक्स्ट वर्ड है जो बीच में फूट डालते हैं तथा तुम्हें दी गई शिक्षाओं में बाधा लाते हैं। मतलब जो ट्रुथ तुमने सीखा है ये उसके कॉन्ट्ररी कुछ तुम्हारी लाइफ में लेके आते हैं। मतलब ये लोग तुम्हारी लाइफ में तुमको सिन की तरफ लेके जाते, पाप की तरफ, तुमको गलतियों की तरफ लेके जाते, ये तुमको फंसा देते हैं, ये तुमको परमेश्वर से दूर लेके चले जाते, ये तुम्हारे जीवन में ठोकर का कारण है, ये ऑब्स्टेकल, ये बाधा पहुंचाते। आज मैं जितनी बातें बताऊंगा वो सब दो है, मेरे साथ बोलिए दो है। क्या आपको मालूम है यीशु फरीसियों के लिए ठोकर का कारण है, परमेश्वर भी ठोकर का कारण है, परमेश्वर का पुत्र ठोकर का कारण है। किसके लिए? उन धर्मियों के लिए जो परमेश्वर से दूर है। लेकिन शैतान भी ठोकर का कारण है विश्वासियों के लिए, ताकि वो लड़खड़ा के गिर जाए और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की चीजों में आगे नहीं बढ़ पाए। और आखिर में कहते हैं उनको अवॉइड करो। तो आओ अब इस वचन को समझते हैं। अगर जीवन में आगे जाना है उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है। आमीन। उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है। विजडम है, फिर से बोल रहा हूं, समझदार व्यक्ति कौन होगा? जो समझ जाएगा, जो यहां से निकलेगा उसको मालूम है उसको क्या करना है। जब मैसेज खत्म होगा उसको एग्जैक्टली मालूम है, क्योंकि उसके कान परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने उससे बात की, अब उसको मालूम है कि मैं अपनी लाइफ में कहां अटका हुआ था, अब मेरे को क्या एक्शन लेना है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो कॉस्ट देना पड़ेगा, और सब कोई कॉस्ट नहीं दे पाते। हर व्यक्ति कॉस्ट पे नहीं कर पाता। कुछ लोग बहुत इमोशनल है, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग लाइफ में कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कुछ लोग को सब मालूम होते हुए वो अपनी लाइफ में उस ट्रुथ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लाइफ में एक ही तरीका है। अगर किसी व्यक्ति को आत्मिक रूप से बढ़ना, वो क्या करता है? वो फास्टिंग करता है और वो प्रेयर करता है। मैं सब बोलो, फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है, वचन भी पढ़ता है, सहभागिता करता है। लेकिन विशेष कर से एक चीज है, फास्टिंग करता है। फास्ट एक सैक्रिफिशियल चीज है। जब तुम फास्ट करते हो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जब तुम फास्ट करते हो, क्योंकि अब इस बात को समझो, ये दुनिया एनर्जी पे चलती है। जब तुम खाना खाते हो, खाने में कुछ एनर्जी है, खाने में प्रोटीन है, खाने में कार्बोहाइड्रेट है, खाने में फैट है। कई लोग किसी खाने को देखेंगे और जो पैक्ड खाने आता है उसमें देखेंगे इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कितना फैट है। क्यों? क्योंकि जब वो खाना खा रहे हैं वो कोई एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं। वो एनर्जी लोगों को शारीरिक रूप से बल देती है। एग्री करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। हो सकता है आप खाना ठीक से खाते हैं लेकिन आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। कितने ऐसे लोग हैं, हाथ दिखाएंगे। आप देखेंगे अरे मेरा खाना ठीक है लेकिन मेरे शरीर में ताकत नहीं। क्योंकि जब आदमी खाना नहीं खा रहा वो क्या कर रहा है? वो कुछ एनर्जी है जो अपने अंदर नहीं ले रहा। वो शारीरिक रूप से जो सामर्थ्य उसको चाहिए, जो क्षमता उसको चाहिए, जो खाने में जो एनर्जी उसको नहीं ले रहा, लेकिन वो आत्मिक रूप से एनर्जी चाहता। राइट? एग्री करते हैं? अब कुछ लोग यहां, आप खाना जितना खा लो बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। राइट? क्योंकि पूरी दुनिया एनर्जी से चलती है। और आज इसी मैसेज को ध्यान से समझता है कि आप जब खाना नहीं खा रहे, आप खाने को बोल रहे हो मैं ये एनर्जी नहीं लूंगा, मेरे को स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जो खाना ठीक से खाता है लेकिन फिर भी दिन भर आपके अंदर ताकत नहीं रहती, आपको लगता है जैसे आपकी ताकत कहां चली गई, तो याद रखिए पहले दो प्रकार की सामान्य एनर्जी होती है, फिजिकल और स्पिरिचुअल, शारीरिक और आत्मिक। आमीन। तो जो व्यक्ति फास्टिंग और प्रेयर करता है वो क्या बोल रहा है? मैं अभी अपने शरीर को नहीं खिलाऊंगा, मुझे अपनी आत्मा को खिलाना है। आमीन। लेकिन आज मेरा सवाल, तो बहुत से लोग खाते हैं फिर भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ पावर से चलता है। सब किसी चीज के लिए एनर्जी चाहिए। कितने लोग समझ रहे अभी तक? कितने लोग थोड़ा बहुत समझ रहे, नहीं समझ रहे? जो नहीं समझ रहे अभी समझेंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है लाइफ में आगे बढ़ना है तो जीवन में यूनिटी जरूरत है, सबको एक जैसे एक साथ मिलकर चलना? कितने लोग ऐसा मानते हैं? हम लोग यूनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। राइट? मुझे यूनिटी बहुत पसंद है। आई मीन
हम ऐसे व्यक्ति हैं जो यूनिटी पसंद करते हैं, हम यूनिटी के पावर को जानते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में एनॉइंटिंग डिवीजन की है। हमको यूनिटी इतनी पसंद है, हम चाहते सब एक हो जाए, लेकिन मेरे अंदर जो एनॉइंटिंग है वो क्या है? डिवीजन की। आपको जान के दुख होगा कि दुनिया यूनिटी पे नहीं चलती। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिवीजन भी चाहिए होता है। आई मीन सबको एक करना गॉड का भी काम नहीं है, क्योंकि गॉड खुद एक डिवाइडर है। भाई आज आप किसी चीज से जीवन में अलग होंगे तो आपको समझना पड़ेगा ना कि क्या सारे अलग होने वाले काम शैतान ही कराता है। परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया। परमेश्वर भेड़ और बकरी को अलग कर देते हैं। बाइबल में लिखा है 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा। यीशु बोलते देखो मैं तलवार लेके आया हूं। गुलदस्ता लेके आए नहीं, यीशु बोलते मैं तलवार लेके आया हूं। मनुष्य के अपने घर वाले उनके विरुद्ध हो जाएंगे। मतलब ये कौन सी अनॉइंटिंग है? मेरे अंदर जो अनॉइंटिंग है वो जीसस वाली अनॉइंटिंग है। जीसस जिसके जीवन में आते हैं उसके जीवन में बहुत से विभाजन हो जाते हैं। कितने लोग परेशान है, आपके घर वाले आपके विरुद्ध हो गए। ये किसकी अनॉइंटिंग है? जीसस की अनॉइंटिंग है। वो क्या बोलते हैं? हम तलवार लेके, तो पहले समझिए परमेश्वर खुद डिवीजन लेके आते हैं। जीसस खुद डिवाइड करते हैं। लाइट और डार्कनेस को उन्होंने डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। भेड़ और बकरी को सेपरेट कर दिया। बोले हम तलवार लेके, मनुष्य के अपने घर वाले ही उनके विरुद्ध हो जाएंगे। और बोले तुम क्या समझते हो हम शांति लेके आए? वहीं प्रभु कहते हैं मैं अपनी शांति तुमको देता हूं। लेकिन फिर प्रभु पूछते तुमको क्या लगता है कि हम शांति लेके आए? बट हम तो तलवार लेके आए कि मैं बेटे को बाप के विरुद्ध, बेटी को मां के विरुद्ध। को सुनना मेरी बात को। तो आप ये अद्भुत मिस्ट्री है कि लाइफ में जब हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को जानते, लाइफ में कुछ डिविजन्स आ जाते हैं। कोई मेरी बात समझ रहा है? मैं पढ़ता हूं मत्ती 10:34-36। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप के लिए आया हूं। मैं मेल मिलाप के लिए नहीं, बंटवारे के लिए आया हूं, कि पुत्र को उसके पिता के विरुद्ध, पुत्री को उसके माता के विरुद्ध तथा बहू को सास के विरुद्ध उकसाऊं। मनुष्य के शत्रु उसके परिवार के सदस्य ही होते हैं या हो जाएंगे। लेकिन 2 प्रकार के डिवीजन है लाइफ में। शैतान भी डिवीजन लेके आता है। देखो शैतान के पास ओरिजिनल कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया 2 टाइप की एनर्जी, एक फिजिकल एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट? तो आदमी जब खाता है उसके शरीर में क्षमता होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अच्छे से खा ले फिर भी दिन भर थके थके रहते हैं, राइट? इसका मतलब है कि वो खा के जो एनर्जी उनको फूड से मिल रही है उसके बावजूद उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है वो एनर्जी गई कहां? प्रिय जनों ध्यान दो उन पर जो क्या लाते हैं, डिवीजन लेके आते हैं, जो ऑफेंस लेके आते हैं। उनको मार करो और उनसे दूर रहो। तो मैं समझा रहा हूं जब आदमी खाना खाता है तो खाने में एनर्जी है, राइट? लेकिन खाना नहीं खाने का मतलब, फास्टिंग का मतलब क्या? हमको वो एनर्जी नहीं चाहिए। हमको अपने शरीर के लिए अभी इससे एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कुछ लोग खाने के बाद भी बॉडी में उनकी एनर्जी नहीं होती, राइट? फिर हम देखेंगे कि वचन कहता है कि जो लोग डिवीजन लाते तो हमको लगे लाइफ में डिवीजन गलत चीज है, हमको यूनिटी चाहिए। नहीं, सब समय यूनिटी नहीं चाहिए। हर जन से यूनिटी लाइफ में नहीं चाहिए। यूनिटी सत्य के आधार पर होती है। यूनिटी सत्य के आधार पर होती है। तो मैं बता रहा हूं डिविजन्स पहले गॉड ही लेके आते हैं। देखिए आपकी बुलाहट का हिस्सा है, बेसा बोले बुलाहट का हिस्सा है। अगर आपको कहीं एक्सेप्ट होना है उससे पहले आपको कहीं रिजेक्ट भी होना पड़ता है। जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं हम देखेंगे बहुत से लोग हमको रिजेक्ट कर देते। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? और फिर हम दुख लेके घूमते, राइट? लेकिन हम नहीं समझते अगर हम वहां रिजेक्ट नहीं हुए थे तो हम वहां नहीं पहुंचते जहां हम एक्सेप्ट होंगे, जहां हमको ग्रहण किया जाएगा। क्योंकि अभी तक आप अपनी योजना पे चल रहे थे, आप अपने जीवन के हिसाब से चल रहे थे। जिस दिन आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देते उस दिन से जीवन आपका नहीं है, उस दिन से वो जीवन परमेश्वर का है। तो हम लोग यहां समझ गए कि हर चीज एनर्जी पे चलती है। दूसरा डिवीजन खाली परमेश्वर नहीं लाते। 2 प्रकार के डिवीजन, एक परमेश्वर लाते, दूसरा शैतान लाता। क्यों? शैतान खुद एक डिवाइडर है, वो ठोकर का कारण बनता है। आप एक व्यक्ति हैं, मैं ऐसा बोलो मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन हो सकता है आपका अटेंशन डिवाइड कर दिया गया हो सकता है आप जिस फोकस से चल रहे थे आपका फोकस डिवाइड कर दिया हो सकता है जैसे आप परमेश्वर की चीजों के साथ जुड़े हुए थे आपको वहां से डिवाइड कर दिया हो। आप कभी समझते हैं आप
अपने जीवन में, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, आप किसी को जाके बताते हैं और वो आपकी ऐसी की तैसी कर देता है, वो आपको ही आपके सपने से जुदा कर देता है, वो आपको आपकी ड्रीम लाइफ से अलग कर देता है, वो व्यक्ति आपको परमेश्वर की योजनाओं से अलग कर देता है, वो व्यक्ति आपको आपके फोकस से अलग कर देता है। कुछ लोगों के पास कला है आपके अंदर हमेशा बुराई देखने की, और जब आप उनसे डील करेंगे तो आप सही चीजों का इंटरेस्ट लाइफ में खो देंगे, आप अपना फोकस खो देंगे, आप अपना इंटरेस्ट खो देंगे। कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं लाइफ में, उनके पास हमेशा आपके लिए कुछ बुरा है, और अगर आप अपना सपना, अपनी प्रोफेसी उनको जाके बता देंगे तो वो जानते हैं आपको ध्वस्त कैसे करना, वो आपके अंदर कोई ज्योति नहीं देखते। याद रखिए, जीवन में कोई आएगा तो या तो जोड़ेगा या जीवन से घटाएगा। कुछ लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे पाए थे, ना घटाए हैं ना कुछ बढ़ाए हैं। कुछ लोग आएंगे और आपकी लाइफ वेस्ट कर देंगे, कुछ लोग आएंगे और प्यार करेंगे आपसे उसके कारण कि आप जो हैं, कुछ लोग आपसे इसलिए प्यार करेंगे आपके पास जो है, कुछ लोग जीवन में आएंगे आपका शोषण करेंगे, कुछ लोग जीवन में आएंगे आपके लाइफ को आशीषित करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं आपको श्राप देके जाएंगे। फिर कुछ लोग हैं जो आपको मारेंगे भी और आपको क्रूस में लटका के भी जाएंगे। कुछ लोग हैं आपको उत्साहित करेंगे परमेश्वर के मार्ग पे चलने पे, कुछ लोग हैं आपको उत्साहित करेंगे गलत रास्ते में जाने के लिए। कुछ लोग आपके जीवन में ठोकर का कारण बनेंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ सही हो जाएगी, कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, लाइफ कभी सही चलेगी नहीं। याद रखिए, जीवन में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ एक रिश्ते से चालू होती है। यहां तक समझे, दो एनर्जी होती है, राइट, दो डिविजन्स होते हैं, राइट। तो लाइफ में जितने कन्फ्लिक्ट हैं, जितना पेन है, जितने डिफिकल्टी, अगर आप उसको खोजने लगेंगे, ट्रेस करने लगेंगे, आप किसी ना किसी व्यक्ति से जोड़ सकते हैं सारी ब्लेसिंग्स को, सारे पेन को। कुछ लोगों का जीवन वैसा नहीं रहा जब आपके लाइफ में कुछ लोग आए, तो कुछ लोगों की लाइफ वैसी रही नहीं, कुछ लोगों का कैरेक्टर वैसा रहा नहीं, कुछ लोगों के पैशन वैसे रहे नहीं, कुछ लोगों का फोकस वैसा रहे नहीं। आपको आपके फोकस से ही डिवाइड कर दिया गया, आपको आपके सपने से ही डिवाइड कर दिया गया। लाइफ इसी पे आधारित है, आपने किसको एंटरटेन कर लिया। उस दिन गार्डन में हवा ने सांप को एंटरटेन कर लिया। इनका कोई जीवन भर का रिश्ता नहीं था, ये इससे पहले भी नहीं मिले थे, इसके बाद भी इनका ताल्लुक नहीं था। सिर्फ एक एनकाउंटर, एक गलत एनकाउंटर लाइफ चेंज कर देता है। वो एडम और ईव को वो एनकाउंटर गार्डन से सेपरेट कर देता है। तो जब हवा ने आवाज सुनी, उसने सांप की सुनी कि नहीं सुनी? लेकिन क्या हवा को मालूम था वो शैतान की आवाज है? दो प्रकार की आवाज है, मैं सब बोलिए, दो प्रकार की आवाज है। एक परमेश्वर की आवाज है और एक शैतान की आवाज है। अगर उस दिन हवा ने या उसका सांप के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या हवा ने जब सांप की आवाज सुनी उसने शैतान की आवाज पहचानी? प्रभु यीशु को पतरस बोलता है कि मैं आपको क्रूस पे नहीं मरने दूंगा। प्रभु बोलते, शैतान मेरे पीछे हो लो। प्रभु ने पतरस की आवाज नहीं सुनी, प्रभु ने शैतान की आवाज सुनी। आपसे जब कोई बात करता है, उस बात के पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है? क्या आप उस आवाज को सुनते हैं? नहीं, आप खाली उस आवाज के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लाइफ एनकाउंटर का रिजल्ट है। आज जो बता रहा हूं उसके लिए प्रेयर नहीं चाहिए, खाली फास्टिंग चाहिए। सोचने पे मजबूर करना है, हमेशा बोलो सोचने में मजबूर होना है। बेवकूफी क्या है? आप वही गलती बार बार करते हो। समझदारी क्या है? अब परमेश्वर के वचन का ज्ञान आ गया, समझ आ गई है, और लाइफ में कुछ ऐसा आपके अंदर हो गया कि आप सही करना सीख गए हो। वो सही का एप्लीकेशन लाइफ में आ गया है। जब अपने जीवन को लेके आदमी सीरियस होता है ना, तब वो कॉस्ट पे करने के लिए रेडी है। कोई भी लाइफ में आता है ना, एक छाप छोड़ के जाता है, और जीवन में कोई दुख हो, कोई सुख हो, कोई आशीष हो, कोई कर्ज हो, हम लोग जब बैक में जाके, हिस्ट्री में जाके ट्रेस करेंगे, कोई एनकाउंटर जुड़ा उसके साथ, कोई व्यक्ति जुड़ा उसके साथ,
कोई रिश्ता जुड़ा, लोग आवाज सुनते हैं, लेकिन क्या आप डिसर्न करते हैं उस आवाज के पीछे किसकी आवाज है? पॉल बोलता उनको मार्क करो। किसको मार्क करो? जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बनते हैं, उनको मार्क करो। जो डिविजन्स लेके आता। अब चर्च में डिवीजन हम समझते हैं, आपकी लाइफ में डिवीजन आप समझते हैं? आप मन बनाएंगे आगे बढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बॉडी में एनर्जी नहीं है। ये क्या हुआ? मैंने पूरा खाना खाया था, मेरी शक्ति कहां चली गई? मेरे में आगे बढ़ने की धुन कैसे चली गई? मेरा फोकस कहां चला गया? मेरे सपने कौन चुरा के ले गया हमसे? अभी तो हमने मन बनाया था हम आगे बढ़ेंगे, हम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अरे आप आवाज सुनते हैं, क्या आप डिसर्न करते हैं? गॉड की वॉइस है। 90% लोगों का सवाल होगा, मैं परमेश्वर की आवाज कैसे सुनूं? हफ्ते अगर आप वचन सुनेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोग सुनना नहीं चाहते, कई लोग सुनना नहीं चाहते। कई लोग वही प्रेयर बार बार करेंगे जब उनको मालूम है परमेश्वर ने बता दिया है तुमको एक्शन क्या लेना है। कुछ आवाजें हैं उनको इग्नोर करना आना चाहिए। जीवन में कुछ आवाजें हैं जो साइलेंट होना जरूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ आवाजें हैं लाइफ में, जब तक वो साइलेंट नहीं होगी, हम उनको इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या होती दुनिया अगर उस दिन हवा सांप को एंटरटेन नहीं करती? वो तो बात कर रही थी, उसको तो है ना मालूम था पीछे से शैतान बात कर रहा है। शैतान सांप को पोजेस करता है। और मैं ये बोल रहा हूं, सारे जानवरों में शैतान सांप को क्यों चुनता है? क्योंकि सांप सबसे धूर्त है, सटल है। आप जीवन में जहां कहीं भी है ना, वो इसीलिए है कि आपने किसी को एंटरटेन किया है। क्योंकि जब आप किसी को एंटरटेन करते, कोई वॉइस है आपकी लाइफ में जो आप सुनते हैं, एक वॉइस, एक आवाज आपको परमेश्वर के मार्ग पे लेके जाती है। एक आवाज ऐसी होती है जो परमेश्वर के मार्ग से भटकाती है। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने पिछले मैसेज में भी बोला था, जिसके बहुत सारे दोस्त और आपको भाग्य पूरा करना भूल जाओ। बहुत सारे आपके दोस्त है, आपके पूरा गांव दोस्त है, और आप बोलेंगे मुझे परमेश्वर में अपने जीवन को पूरा करना है, अपने भाग्य को पूरा करना है। आप भाग्य को भूल जाओ। जैसे एक शैतान की आवाज है ना, गॉड की वॉइस है। क्या आप उस वॉइस को डिसर्न करते हैं? क्या उस आवाज को परख सकते हैं? क्या आप शैतान की आवाज को समझते हैं? आज आपकी लाइफ में कुछ होना होगा कि जो गलत आवाज है वो साइलेंट होनी होगी। जो गलत आवाज है वो सुनना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्द का चक्र खत्म नहीं होगा। मैं सब दर्द, हर दर्द किसी ना किसी एनकाउंटर से जुड़ा है। अभी अगर मैं सबको बोलूं हिस्ट्री में जाने के लिए, आप यहां जितने जन बैठे, आशा करते हैं आप विश्वासी हैं। आपसे पूछो कि आप प्रभु की योजनाओं को जीवन में पूरा करना चाहते हो, आप बोलेंगे हाँ मैं करना चाहता हूं। करना चाहते, राइट? लेकिन आपसे पूछेंगे कर पाते? बोले वो हम नहीं कर पाते। तो आपको करना है, आपको सिर्फ फास्टिंग करनी है, आपको प्रेयर भी नहीं करनी। पॉल बोलता मार्क करो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या जब आपसे कोई बात करता है उसके पीछे की आवाज को पहचानते हैं? क्या आप आज यहां से कुछ सीख के जा सकते हैं कि नहीं, हम आज से उस दुष्ट की आवाज को परखेंगे और हम परमेश्वर की आवाज को परख लेंगे। एक बार आदमी कौन सी स्पिरिट हमसे बात कर रही है समझना सीख जाएगा ना, गॉड की वॉइस भी सुनना बहुत आसान हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर बहुत सारे तरीकों से बात करते हैं, और विशेषकर अपने वचन से बात करते हैं। प्रचार में जब परमेश्वर के दास प्रचार करते, परमेश्वर उस समय बात करते, प्रोफेसीज के थ्रू बात करते, सरकमस्टेंसेस के थ्रू बात करते हैं, लोगों के थ्रू बात करते हैं। शैतान भी बहुत से तरीके इस्तेमाल करता बात करने के लिए। क्या आप उन आवाजों को पहचान सकते? क्योंकि दो एनर्जीज है, समझ गए? दो एनर्जी, राइट? दो डिवाइडर है, दो जन है जो डिवीजन लाते। गॉड भी डिवीजन लाते हैं, सेटन भी डिवीजन लाते हैं। तो आज किसी की लाइफ में जब आप कुछ निर्णय लेंगे, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड खुद डिवाइडर है। लाइफ में कई बार मल्टीप्लिकेशन के पहले डिवीजन जरूरी होता है। कितने लोग चाहते हैं वो बढ़े, यहां से बढ़े? पहले घटना पड़ता है, कई बार पहले घटना पड़ता है, तभी आदमी बढ़ता है। मैंने कुछ समय पहले एक कहानी बताई थी। एक पास्टर 12 साल से सेवा कर रहा था, और उसके चर्च में एक लिमिटेड लोग थे, 250 लोग थे, उससे आगे मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही थी। तो प्रभु में एक बेटा जो सेवा साथ कर रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बोला आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में बंधन है,
हम ये मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं। वो छोड़ गया तो वो पास्टर बड़ा डिस्करेज हुआ। तो उस दिन प्रेयर करने लगा, बोले प्रभु क्या बात है? प्रभु बोले अब वो आदमी चला गया है, अब तुम्हारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। लाइफ में कई बार मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन जरूरी होता है। 3 हफ्ते पहले मैंने स्टेप्स मैसेज, किसी को याद है स्टेप्स? मैंने बताया था आदमी के साथ क्या नहीं होता, कौन हो जाता है। और इस मैसेज को उसी का कंटिन्यूएशन समझ लीजिए कि लाइफ के सारे इवेंट्स को आप ट्रेस करेंगे तो कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई आवाज मिलेगी। या तो हम आगे बढ़ते हैं या ठोकर खा के गिरते हैं। कितने लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे फिर ठोकर खा के गिरेंगे, क्योंकि आपको उस सिस्टम में ट्रैप कर लिया गया है, आपको उसी दुख में कैद कर लिया गया है। अगर आपसे कुछ बोल दो, कुछ लोगों को लाइफ से हटा दो, तो आप क्या वो निर्णय भी ले पाएंगे? लेकिन आपको पहले सवाल पूछना पड़ेगा, ये लोग अगर मेरे जीवन में हैं तो ऐसा क्या किया इन्होंने जो मेरे जीवन में है ये? क्योंकि कुछ लोग आपको मदद कर रहे हैं वहां पहुंचाने के लिए जो आपको पहुंचना चाहिए, और कुछ लोग पूरा जोर लगा रहे कि आप वहां नहीं पहुंचे जहां आपको पहुंचना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन होता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं? जो भी आपके लिए ठोकर का कारण है, आप उसका नाम कागज में लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले जो आपके लिए ठोकर का कारण, आप उसका नाम लिख सकते हैं। आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को, जानते हैं आप? सुनते सुनते उनकी याद आई आपको, लिखिए लिखिए। क्वेश्चन आपकी लाइफ में क्यों है? ये इन लोगों ने क्या किया जो आपकी लाइफ में है? इनका क्या कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में? क्या ये आपके लिए आशीष है कि ठोकर का कारण है? अगर परमेश्वर भी आपसे पूछे कि भाई ये तुम्हारे जीवन में क्यों है तो आप क्या जवाब दोगे? आपका क्या आंसर होगा? अगर परमेश्वर बोले इनको हटा दो, क्या आप उनको फिर भी रखेंगे? लेकिन आप बोलेंगे परमेश्वर ने उनको बोला ही नहीं है। परमेश्वर बोल रहे उन लोगों के चिन्ह कर लो, उनको मार्क कर दो। परमेश्वर ने केन के ऊपर मार्क लगा दिया था। गॉड भी मार्क लगाते हैं ना, शैतान भी मार्क लगाता है ना, मार्क ऑफ द बीस्ट। तो परमेश्वर ने केन पे छाप लगा दी थी, मार्क लगा दी। क्यों? इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कोई भी। केन को जब पनिशमेंट मिलती है, बोलता है मेरी पनिशमेंट बहुत बड़ी है, और उसको एक फियर था कि कोई उनको मार दे। गॉड बोले ठीक है हम तुमको मार्क कर देते। तो वैसे ही लाइफ में उन लोगों को ध्यान से देखो, उनकी पहचान करो, उनकी शिनाख्त करो। अगर लाइफ में जहां हो उससे आगे बढ़ना है, हमेशा बोलो जहां उससे लाइफ में बढ़ना है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो माँ का दूध पीता है, तो जब 1.5-2 साल बाद बच्चे को माँ के दूध से अलग किया जाता है, राइट? ये डिवीजन है ना। लेकिन क्या डिवीजन गलत है? नहीं, ये डिवीजन साइन है कि बच्चा मैच्योर हो रहा है। हमेशा बोलो सारे डिविजन्स लाइफ में गलत नहीं है। उनको मार्क करो, उनकी पहचान करो, उनको ठीक से ऑब्जर्व करो। हे भाइयों, प्रियजनों, ये तुमसे अपील कर रहा हूं क्या कि मैं इसको हिंदी में फिर से वचन पढ़ता हूं, ठीक है? रोमियो 16:17। प्रियजन, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान जो तुम्हारे बीच फूट डालते हैं तथा तुम्हें दी गई शिक्षाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट का, जब ये वचन दिया गया, ये चर्च के लिए दिया गया है कि जो लोग कलीसियाओं में डिवीजन लाते हैं। बट ध्यान से सुनो, आज प्रभु का मैसेज क्या है, तुमको ये सुनो कि उन लोगों पर विशेष ध्यान दो, उनको मार्क करो अपने लाइफ में जो तुम्हारे बीच में फूट डालते हैं। अरे जब 2 जन हो उनको अलग कर दिया, अलग बात है, लेकिन एक ही जन को उसके सपनों से, उसके सच से, उसकी शिक्षाओं से, जिस वचन पे वो चल रहा है उससे अलग कर दो, और उसके मार्ग में बार बार बाधा बनते रहो। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इनको पहले मार्क करो। अब पॉल कभी बोला यहां प्रार्थना करो? क्या पौलुस ने कहा उनके लिए प्रार्थना करो? जब तुम उनकी पहचान कर लो, क्या बोला उनके लिए प्रार्थना करो? इसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। बोले इसके लिए किस चीज की जरूरत है? फास्टिंग की। कुछ लोग खाना खाने के बाद एनर्जी नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जी कोई और लेके चला गया है। सब कुछ एनर्जी पे चलता है। कुछ लोगों को परमेश्वर के लिए धुन है, लेकिन उनकी धुन कोई लेके चला जाता है। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। एक तो ये वर्ड एनर्जी ना थोड़ा बिलीवर्स का वर्ड नहीं है। ये जो मेडिटेशन करते हैं, जो रेकी करते हैं, ये उनका वर्ड है, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज समझा रहा हूं, हर चीज एनर्जी पे चलती है। आप खाना भी खाते हो, उससे एनर्जी आती है, राइट? बट कुछ लोगों के शरीर में सारे खाने के बाद वो एनर्जी नहीं रहती। कुछ लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी धुन छीन जाती है, उनका सपना उनसे छीन जाता है। वो बार बार एक ही जगह ठोकर खा के गिरते। पॉल बोलते हैं क्यों बार बार गिर रहे हो? पहचान करो, इनको मार्क करो,
इनकी शिनाख्त करो, इनको ऑब्जर्व करो। और ये नहीं बोल रहा प्रेयर करो। अब देखो, जब आप फास्टिंग करते हो खाना नहीं खाते हो, राइट? खाना नहीं खाते हो, राइट? लेकिन लाइफ में कई बार फास्टिंग खाली खाने की नहीं, लोगों की भी की जाती है। आप बोलो ठीक है, मैं समझ गया, जब मैं फास्टिंग करता हूं तो खाने की एनर्जी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को आत्मिक एनर्जी चाहिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, राइट? बट कई बार मैं वो फास्टिंग और प्रेयर करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, वो एनर्जी भी मेरे पास नहीं है। तो समझो लाइफ एनर्जी से चलती है। कुछ लोग बहुत आसानी से आपकी एनर्जी आपसे निकाल लेते हैं। एक फास्टिंग है जो खाने का उपवास नहीं है, वो लोगों का उपवास है, जहां अपना मन बनाता आदमी, यह व्यक्ति मेरे जीवन में बाधा लाता है, डिवीजन लाता है, और बार बार परमेश्वर के मार्ग में मैं इस व्यक्ति के कारण लड़खड़ाता हूं। आज से मैं इस व्यक्ति से फास्ट कर रहा हूं। मार्क देम, पहले मार्क करेंगे। खाली मार्क है, खाली मार्क करना है नहीं, मार्क के बाद अवॉइड देम। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे, आप अवॉइड कर रहे हो खाना खाना, आप खाने से दूर रहे हो। क्या है, आप किससे दूर हैं? खाने से दूर हैं। लेकिन आप खाने से दूर हैं, लेकिन आप उन लोगों के पास है जो आपका पूरा आत्मिक बल निकाल लेते हैं। और आप प्रेयर भी कर रहे हैं, फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे। इसके लिए प्रेयर नहीं चाहिए, इसके लिए खाली फास्टिंग चाहिए। और ये फास्टिंग खाने से नहीं है, ये फास्टिंग लोगों से है। कुछ लोग हैं जो आपकी पूरी एनर्जी ले रहे हैं। आज से बोलो, मैं उन लोगों से फास्ट करना चालू करूंगा। आज से मैं अपने जीवन को उन लोगों से अलग कर दूंगा। आप किसी भी लाइफ में एसोसिएशन में हैं, कोई भी रिश्ता हो, क्या बेसिस है? किस बेसिस पे कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है? सिर्फ नाम के आधार पर, कि उसमें चरित्र और लोगों के होने वाली बातें और करने वाले काम भी इंपॉर्टेंट होते हैं? कितने लोगों को बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, बोला हमको असली चीज चाहिए, हमको बढ़ना है। कितने लोगों से प्रभु ने बात की, आज समझ में आया क्या करना है? फास्टिंग करनी है, प्रेयर नहीं करना। तुमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना। मैं जानता कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, उनकी एनर्जी निकल जाती है, काम पे जाते हैं, उनकी एनर्जी निकल जाती है, स्कूल में जाते हैं, उनकी एनर्जी निकल जाती है, घर में उनकी एनर्जी निकल जाती है, इवन कई लोग चर्च जाते हैं। आप एक ही जगह बार बार लड़खड़ाते हो, आप कल भी निकलोगे वहीं लड़खड़ा के गिरोगे। इसका मतलब आप समझदार नहीं हो, आप में विजडम नहीं आई है। आगे बढ़ने का कॉस्ट होता है, मैं सब बोला आगे बढ़ने का कॉस्ट होता है। उनको मार्क करो जो बार बार तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बनते। वो बोले दो वॉइस में, गॉड की वॉइस और डेविल की वॉइस कौन डिसर्न करता है? जब डेविल भी डिविजन्स लेके आता, कोई समझता गॉड भी डिविजन्स लेके आते, भेड़ और बकरी को अलग करते हैं। और ये सीजन है भेड़ और बकरी के अलग होने का। किसी को पसंद आए या ना आए, थोड़ा टाइम फास्ट करिए, देखिए। आप बोलेंगे जो आपने आज सिखाया मुश्किल है, ये तो आपका काम है, मेरा काम थोड़ी ना है। लेकिन फास्टिंग करिए, देखिए आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आपको समझ में आएगा लाइफ में हर चीज एनर्जी। अभी कुछ लोग वचन सुन रहे हैं, उनको समझ में आएगा, मेरे को समझ में आया, हम सब समय थके क्यों रहते हैं, मेरी स्ट्रेंथ कहां चली जाती है। फिर आप एक ऐसी लाइफ को डिस्कवर करेंगे जो अभी तक आप डिस्कवर नहीं किए थे, क्योंकि आपने बहुत फास्टिंग प्रेयर कर ली, ये वाली फास्टिंग लाइफ में नहीं की। कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हो कि ये मेरे से रिलेट कर रहा, मेरे को समझ मेरी ताकत कहां गई, लेकिन आप फिर कल उसी पत्थर पे लड़खड़ाएंगे। देखिए मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, धीरे धीरे बताना पड़ता है, एक बार में सब कुछ नहीं बता सकते। बट मैं चाहता हूं परमेश्वर के लोगों की आंखें खुले, अब वो परमेश्वर की आवाज सुने। आमीन। कोई है जो आपके जीवन में लड़खड़ाने का कारण बन रहा है, राइट? लेकिन आप ही के जीवन में कोई है जो यीशु नाम के पत्थर से लड़खड़ा जाता है। तो लड़खड़ाते भी तो दो किस्म के, आवाजें भी दो किस्म के, एनर्जी भी दो किस्म के, डिविजन्स भी दो किस्म के, फास्टिंग भी दो किस्म के। फास्टिंग तो खैर बहुत किस्म के, लेकिन आज दो किस्म की फास्टिंग से मैं साहब बोले आज से मैं ये वाली फास्टिंग सीखूंगा। मैंने बहुत फास्टिंग प्रेयर की है, लेकिन एनर्जी, आत्मिक एनर्जी फिर भी नहीं आई। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, कितने लोग समझदार बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? अगर आप उस जगह वापस नहीं लड़खड़ाएंगे, इसका मतलब आप में समझ आ गई है। देखिए क्या होता है ना, आदमी एक जॉब करे, जॉब चेंज कर सकता है, जॉब से अलग हो सकता है, राइट?
लोगों से, रिश्तों से अलग होना बहुत डिफिकल्ट है। ग्रेस चाहिए, राइट? ग्रेस चाहिए ना, क्योंकि आपके इमोशंस आपको धोखा देंगे, आप में गिल्ट आएगा, राइट? गिल्ट आता है, दोष आता है, आपके भावनाएं आपको तंग करेंगी, फिर आप बहुत मन बनाओगे, फिर जाओगे, फिर उसी पत्थर पर लड़खड़ा के गिरोगे। आपका दुश्मन यीशु नाम के पत्थर पर लड़खड़ा के गिर रहा है और अब शैतान के द्वारा रखे गए पत्थर पर लड़खड़ा के गिर रहे, दोनों ही लड़खड़ा रहे। लेकिन किसी को ग्रो करना है लाइफ में, आपकी आत्मिक जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। देखिए वचन मैंने नहीं लिखा, राइट? पौलुस ने लिखा ना कि उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारी लाइफ में डिविजन्स लाते हैं और तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बनते रहते हैं, तुम्हारे गिरने का कारण बनते रहते हैं। जब आप उस पैटर्न को डिस्कवर कर लेंगे, मैं सब बोलेंगे पैटर्न, जब उस पैटर्न को, कोई बात एक बार हो जाए अलग चीज है, कोई बार बार होती रहे तो आपको समझ नहीं मेरे अंदर विजडम नहीं है, तभी मैं उस जगह बार बार लड़खड़ा रहा हूं। आदमी रिलेशनशिप से लाइफ में ऊंचा जाता है या नीचा जाता है? कोई मेरी बात सुन रहा है? और आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप है जो आप ही के विभाजन कर दे, आप ही को लड़खड़ा दे, ये समय है फास्टिंग का। इसके लिए कोई प्रेयर की नहीं जरूरत है। कितने लोग समझ गए इसके लिए प्रेयर की नहीं जरूरत है? आप बोल रहे हैं आज से तुमको हम अपनी एनर्जी लेने नहीं देंगे, हम खाना खा रहे हैं, तुम हमको खा रहे हो। हाँ, हम देख रहे खाना खाने के बाद भी हमारे अंदर जान नहीं है? तो आज से हम फास्टिंग सीखेंगे। मैं बताना चाहता हूं जो आज आप आज सीख रहे बहुत डिफिकल्ट है। कितने लोगों को मालूम है बहुत डिफिकल्ट चीज है? इसकी शिनाख्त कैसे करेंगे? इस वचन को वापस पढ़ के। जैसा वो लाइफ में मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन आता है। अब आप बोलोगे ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, हम किसी पर्टिकुलर फ्रेंडशिप में हैं, और हम कैसे श्योर हो जाए कि ये वही रिलेशनशिप है जहां हमको फास्टिंग करनी है? आओ हम लोग इसको वापस पढ़ते। सब अपनी बाइबल खोलेंगे, रोमियो 16। प्रियजन, मेरी तुमसे विशेष विनती। अब एक होती विनती, राइट? ये क्या है? विशेष विनती। उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते हैं। तो देखिए ये लोग आपको परमेश्वर के लोगों से अलग भी करते हैं, लेकिन आज मैंने उसकी बात भी नहीं की। एक बार उसको साइड हटा दीजिए। आपको आप ही के सपनों से अलग करते हैं, आप ही के दर्शन से अलग करते हैं। उन पर ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते हैं तथा तुम्हें दी गई शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। जो ट्रुथ, जो डॉक्ट्रिन, जो जीवन का वचन तुमने सीखा है, उस मार्ग में आगे बढ़ने से बाधा उत्पन्न करते रहते। अब पॉल का, मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं है, पॉल का इंस्ट्रक्शन क्या है? फास्टिंग करो, उनसे दूर रहो। कोई खाना नहीं खाता, क्या बोलता है? हम खाने से दूर हैं, हम इस खाने से परहेज कर रहे हैं, हम खाना नहीं खाएंगे, ये एनर्जी मेरे अंदर नहीं जाएगी, राइट? तो आदमी बोलेगा नहीं, हम इन लोगों से फास्ट कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने आपसे बात की? कितने लोगों को आज उनके सवालों का जवाब मिला? जैसे परमेश्वर का वचन कहता है इसमें गॉड को टेस्ट कर लो, मतलब गॉड भी बोलते हैं टेस्ट कर लो। जैसे टाइथिंग होती है, गॉड बोलते हैं मेरे को टेस्ट कर लो, राइट? तो जब भी कहीं कंफ्यूजन हो ना, एक बार टेस्ट कर लो, थोड़े दिन फास्ट करके देखो स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, जीवन कैसा है, जीवन आनंदित हो जाएगा। तंग क्या करेंगे? इमोशंस। और इमोशनल लोग, खाली इमोशनल लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको मालूम है आगे बढ़ने का कॉस्ट होता है। आमीन।